हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है स्टैटिक जीके से, जिसका दोस्तों 49वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 48 पार्ट दोस्तों स्टैटिक जीके का शेयर किया जा चुका है, आपसे साथी देखे होंगे। अगर ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है यह भारतीय संविधान से है, जिसमें हम नागरिकता एवं मौलिक अधिकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आएगा। आप सभी साथी दोस्तों एक लाइक करके अवश्य वीडियो स्टार्ट करिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा कि स्वतंत्र भारत में जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी में दोस्तों इसका गठन हुआ था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जब भाषा के आधार पर गठित हुआ था तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, यानी आंध्र प्रदेश की कैपिटल दोस्तों उस समय क्या थी? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा करनूल। करनूल जो है दोस्तों उस समय आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों कब गठित हुआ था? 1953 में, 1956 में, या 1954 में, या 1930 में? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है दोस्तों 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी दोस्तों लाया गया था। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी दोस्तों लाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? भारतीय नागरिकता अधिनियम दोस्तों कब लाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया था। दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जब लाया गया था तो 4-5 पॉइंट थे जिसके आधार पर आप भारत के नागरिक बन सकते हो। उनमें से था यदि आप जन्म से भारत में रह रहे हो, यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके पश्चात में अगर जन्म आपका हुआ है तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। और वंश परंपरा द्वारा नागरिकता दोस्तों, और था देशीयकरण द्वारा नागरिकता, और था पंजीकरण द्वारा नागरिकता, और था 5वां था दोस्तों भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। दोस्तों भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता का मतलब यह है कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले नागरिक थे उनको स्वतः जो है दोस्तों भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। दूसरा बताया था दोस्तों वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। इसमें दोस्तों भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक दोस्तों अगर भारत में रह रहा हो या भारत का नागरिक हो। और दोस्तों एक बताया था आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता में दोस्तों भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, यानी प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण द्वारा जो नागरिकता दोस्तों प्राप्त की जाती थी वो भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। और दोस्तों जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता था उसको भी पंजीकरण करके 6 माह के पूर्व, पंजीकरण से दोस्तों 6 माह के पूर्व अगर भारत में रह रहे हैं तो उसके अनुसार भी नागरिकता दे दी जाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में दोस्तों कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों? एकल, दोहरी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? दोस्तों 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया था। उसके बाद 1986 ईस्वी में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों लाया गया था। इसमें जो टॉपिक थे, जो फैक्ट थे जिसके अनुसार आप भारत के नागरिक हो सकते थे 1955 अधिनियम के अनुसार, उसमें कुछ बदलाव किया गया था। इसीलिए 1986 ईस्वी में फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6,
भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 2। भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3 में। और अगर अनुच्छेद की बात करें साथियों तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों। अगले पार्ट में सारे अनुच्छेद हम एक क्रम से बताएंगे कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? यानी दोस्तों मैग्ना कार्टा आप साथी सुने होंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया है, भाग 3। भाग 3 को दोस्तों भारतीय संविधान में भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? भारत के दोस्तों मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों 6, 7, 8 या 5। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो मूल संविधान था दोस्तों उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन दोस्तों आगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति का जो दोस्तों अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों उसको हटाकर दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 31 में था और 19 का में था, उसको हटाकर 300A के अंतर्गत रख दिया गया। इस प्रकार से जो अब मौलिक अधिकार हैं केवल 6 बचे हैं। वो 6 दोस्तों कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसका विस्तृत वर्णन हम अगले पार्ट में आप सभी साथियों तक अवश्य शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 एवं 19 का से संबंधित है को मौलिक की सूची से हटाकर इसे संविधान के 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से दोस्तों हटा दिया गया? अभी पिछले क्वेश्चन में इसका विश्लेषण हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार यानी 300A के अंतर्गत रख दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय संविधान के दोस्तों मूल अधिकारों का प्रारूप है उसे किसने बनाया था? दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का प्रारूप बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के समय स्थगित किया जा सकता है? दोस्तों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं दोस्तों, अगर राष्ट्रीय आपात यानी 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का दोस्तों वर्णन है, उस समय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से छोटा सा वीडियो था, इसमें हम कुछ पुनर्गठन से क्वेश्चन लिए थे और आपके नागरिकता से क्वेश्चन लिए थे और कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो थे मौलिक अधिकार से लिए थे। अगले पार्ट में दोस्तों हम कोशिश करेंगे मौलिक अधिकार के जितने अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक उसका विस्तृत वर्णन किया जाए, जिससे एक ही बार में अच्छे से समझ लिया जाए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाया जाए। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों, आप सभी साथी अपने सभी पसंदीदा साथियों तक शेयर करें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और अपने एग्जाम गुरु सेंटर परिवार में जुड़कर परिवार को बड़ा कर सकें।
ठीक है दोस्तों, अगर लाइक ना किया दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।